अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है 1 इंच USDT के पेयर में। 1 इंच फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन है और ये ऑलमोस्ट अपनी जो वीकली सपोर्ट है उसको टच कर रहा है और यहाँ से अगर हम इसे बाय करते हैं डेफिनेटली हम इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट की अपडेट्स, वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मज़ीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता रहूँ। अब अगर बात करें इसकी टेक्निकल बाइंग एंड सेलिंग इंडिकेटर की, तो वो सेल पर है। इसका मतलब कि ये बाइंग टाइम है, क्योंकि जब मार्केट सेल कर रही हो तो आपको बाय करना चाहिए और जब बाइंग कर रही हो तो आपको सेल करना चाहिए। तो अगर सेल मार्केट कर रही है तो इसका मतलब ये बाइंग जो है आपको बाय करना चाहिए। अगर इस कॉइन की रिट्रेसमेंट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 70 to 75% रिट्रेस है और एक बहुत ही ज़बरदस्त अपने बाइंग जोन में है। अब अगर बात करें इस कॉइन के RSI की, तो RSI इसकी बुलिश डाइवर्जन प्रिंट कर रही है और मैकडी इंडिकेटर की बात की जाए तो वो बुलिश क्रॉस ऑलरेडी फॉर्म कर चुकी है। इसका मतलब हम इसको ऑलमोस्ट 0.4994 की रेजिस्टेंस तक जाते हुए देख सकते हैं, जो कि इसकी वीकली रेजिस्टेंस भी है। अब अगर हम बात करें इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात की जाए तो इसमें ऑलमोस्ट 5.77 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अब अगर हम इसको देखें थोड़ा सा और डीपली 4 आवर के चार्ट में, अगर हम 4 आवर की टाइम फ्रेम में इसको अगर देखते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त एक मोमेंटम बना रहा है और ये ईजीली अपनी रेजिस्टेंस को टच कर सकता है। अब अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो कहाँ पे बाय करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी BTC की और टोटल मार्केट कैपिटल की मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने लिंक और FET की ट्रेड दी थी। वो दोनों प्रॉफिट में है अभी भी, और वो भी चेक कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था टोटल मार्केट कैपिटल यहाँ पे बॉटम बना के इजीली 2.167 ट्रिलियन की तरफ जाएगा। इसका मतलब हम मार्केट में एक अच्छा पम्प देख सकते हैं। और सेकेंडली जैसा कि मैंने आपको बताया था, BTC के अंदर लॉन्ग टर्म सिनेरियो में हम 46,000 की रेंज में उसे देख रहे हैं आता हुआ, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म सिनेरियो की बात की जाए तो हम उसे 68,000 को पहले टच करता हुआ देख रहे हैं। लेकिन BTC ने जो कंटिन्यूसली अभी डंप करा है 54,000 के करीब, वो इसलिए करा है क्योंकि जाहिर सी बात है जियोलॉजिकल पोजीशन और जाहिर सी बात है फेड का रेट, ये सब देखा जाता है मार्केट पे क्या इन्फ्लुएंस रखता है, तो इस वजह से BTC थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन BTC को पहले जो है टच करना चाहिए 68-69,000 की रेंज, फिर वहाँ से हम उसे गिरता हुआ देख रहे हैं 48-44,000 की रेंज पे। फिर उसके बाद हम हमेशा लेवल टू लेवल ट्रेड की बात करते हैं, तो उसके बाद उसके लेवल जो होंगे फिर हम उस पर बात करेंगे। अब मगर फ़िलहाल अभी बात की जाए तो BTC अभी भी अपनी रेंज में, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो BTC अपनी रेंज से अभी तक आउट नहीं हुआ है। जब तक कि 52,000 से अबव है तो BTC रेंज में ही है। BTC जो सपोर्ट है 52,224 पे, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है। जब तक BTC 49,105 को क्रॉस नहीं करता तब तक रेंज में ही है और अभी रेंज में मूवमेंट कर रहा है। और ये अपनी अपर रेंज जो है इसकी 63,000 67,000 इस रेंज तक ये ईजीली आ सकता है और हमारी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी। अब अगर हम बात करें अपने कॉइन के बारे में कि हमें इसे कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस कॉइन की बाइंग जोन होगी 0.2413 टू 0.2581। कोशिश कीजिएगा इसी रेंज में से बाय करें, ये अभी भी इसी रेंज में ही है। अगर आप इसे बाय करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब अगर बात करें हम इसकी कि कहाँ तक जा सकता है, उसकी TPs क्या हो सकती है, तो उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ में नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज़ रेस्टिंग एट इट्स वीकली सपोर्ट विच इज़ एट 2.0509, and as you can see this coin is almost 70 to 75% retrace, and it's having a trading volume of 5.91 million. And the technical indicator of buying and selling is also showing us that it is a sells, means it is the best time to buy this coin, and it will be the most beneficial for long term holder plus for medium term holder. As we can see that this coin is almost 75 to 70 to 75% retrace, so it is also best time for the long term holder to buy this coin at this price, but try to buy this coin in parts so that it will be more beneficial for you. As I have already told you that the buying zone is below the 0.2581, and you can buy this coin when it is below, and it's currently at the price of 0.2514. It is the best time to buy this coin because the RSI is also showing us a bullish diversion, and the MACD indicator is also showing us a bullish cross. So we are expecting there will be a good pump in this coin. We will be having a good bullish momentum till 0.45. We can say easily it can touch the resistance of 0.45 or 4994. So
अब अगर बात करें हम इसकी टीपी की, तो TP1 शुड बी 0.2752, TP2 should be 0.3166, TP third should be 0.3446, and TP fourth should be 0.4238, and TP fifth should be 0.4676। कोशिश कीजिएगा जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 70% इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी 30% रिमेनिंग रखिएगा। अगर ये कॉइन डंप करता है तो फिर नीचे से आप दोबारा से बाय करके अपनी ट्रेड को DCA कर सकेंगे। सेकेंडली, कोशिश कीजिएगा जितना भी आपने इसमें यानी बाइंग की हुई है उसको 4 TP तक या 3 TP तक सेल कर दीजिएगा, ज़्यादा होल्ड नहीं कीजिएगा। मार्केट काफ़ी चॉपी है, अगर फिर भी आप होल्ड करना चाहें तो 10 to 20% होल्ड कीजिएगा TP 5 तक, बाकी कोशिश कीजिएगा कि TP 3rd और 4th तक सेल कर दें। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।